वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं माजिद सिद्दीकी। माजिद, अभी बात जहांगीर लोधी से भी हो रही थी, आप बताइएगा कि आपको क्या लगा, ओवरऑल इम्प्रेशन क्या आया, आपकी नज़र में स्टैंड आउट किसने किया, और ये भी बताइएगा कि अगर जो लॉस मोमेंटम था जो बाइडन ट्रंप की जो पिछले मुबाहिसे में, क्या अभी जो है रिपब्लिकन का वो बहाल होता नज़र आ रहा है आपको? मैं तो ये कहूँगा कि कमला हारिस ने जो बाइडन के साथ जो ट्रंप की डिबेट हुई थी 2 महीने पहले, जिसमें एक तासुर पैदा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप वो डिबेट जीत गया है, उस तासुर को सिरे से खत्म कर दिया है। और एक तरह से मैं ये कहूँगा कि कमला हारिस ने उस डिबेट का आज की इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से एक तरह से बदला ले लिया है। 2 घंटे पर मुहित ये जो आज की डिबेट थी एबीसी टीवी चैनल की, उसमें कहीं पे भी एक जगह पे भी ऐसा नहीं लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कमला हारिस से कहीं पर भी आर्गुमेंट में जीत गए हैं। कमला वाज सो लॉजिकल, अपने पूरे आर्गुमेंट में वो रैशनल रही, उन्होंने अपने प्लान्स बताए, उन्होंने अपने जो इलेक्टोरल कैंपेन का जो खदोखाल है वो वाज़ेह किए। और डोनाल्ड ट्रंप के पास सवाए इल्जामात के जो कि वो गुज़िश्ता अपनी कई दिनों में इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान लगाते आए हैं, सिर्फ उन्हीं अल्फाज को एक तरह से रिपीट करते हुए नजर आए। और तो माजिद, ये भी बात है कि ट्रंप का जो एक अग्रेसिव डिबेट का जो एक स्ट्रेटजी थी, कॉम्बैटिव एक स्टाइल उनका था, वो भी आज कम कम नजर आया, वो भी काम नहीं आया। इस डिबेट से पहले भी जब ये डिबेट अभी प्लान हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफा इस तरह का तासुर मिला मुख्तलिफ खबरों के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह की डिबेट से तैयार नहीं है। वो इनफैक्ट ये जो ऑल ऑफ अ सडन एक सरप्राइजिंग चेंज डेमोक्रेटिक पार्टी लेकर आई कि उन्होंने जो बाइडन को इलेक्शन कैंपेन से हटाया और एक नए इलेक्टोरल कैंडिडेट को सामने कमला हारिस को लेकर आई, तो तब से लेकर अब तक जो रिपब्लिकन कैंप है उसमें एक तरह से एक डिप्रेशन, एक तरह की एक एंजाइटी नजर आती है। और आज की ये डिबेट ने साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का फियर जो है इस हवाले से बिल्कुल भी जो है वो इलॉजिकल नहीं था। उनको पता था कि ये खातून जो है बहुत अपबीट है, बहुत लाइवली है, शी इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। तो उन्होंने अपने आज की इस डिबेट में जो पूरी दुनिया ने देखा कि आज कमला ने एक तरह से कमाल कर दिया है। और आपने देखा कि जब डिबेट का आगाज हुआ तो दैट वाज द कमला हारिस जिसने डोनाल्ड ट्रंप से हैंडशेक भी किया। तो कमला आज के इस डिबेट की एक तरह से मैं ये कहूँगा कि विनर है। अच्छा माजिद, एक बताइएगा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, इनके हवाले से भी बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा इस डिबेट का जो इम्पैक्ट है अनडिसाइडेड वोट जो है, जो कहा जा रहा था कि डिबेट के बाद ये फैसला होगा जो अनडिसाइडेड वोट है ये उस तरफ जाएगा जो कि जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी कमला हैरिस का पलड़ा जो है इस हवाले से भारी है? देखिए, अब अनडिसाइडेड वोटर्स तो आज उन सब ने डिबेट देखी होगी और काफी तादाद में हैं अनडिसाइडेड वोटर्स। इसके हवाले से आज एक CNN पे डेटा भी रिलीज हुआ है। काफी बड़ी तादाद में अनडिसाइडेड वोटर्स अमेरिका में अब भी मौजूद हैं और उनको आज की इस डिबेट से एक तरह से आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने किसको वोट करना है। जहां तक स्विंग स्टेट्स की बात है तो 2 स्विंग स्टेट्स तो लग ही रहा है अपेरेंटली कि दे विल टर्न डाउन टुवर्ड्स कमला हारिस। एक स्टेट जिसमें एरिजोना जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो लास्ट जो 2020 की जो 2 अहम स्विंग स्टेट्स थी, जिसमें एक जॉर्जिया थी और एक फिलाडेल्फिया, एक पेंसिल्वेनिया थी, उनमें अभी तक कोई वाज़े अब तक यानी ताहाल कोई वाज़े बरतरी किसी को नजर नहीं आ रही, नहीं कमला हारिस को, नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। उसमें काफी अनडिसाइडेड वोटर हैं। पिछली दफे भी हार्डली 1.5% वोट से पेंसिल्वेनिया जीता था जो बाइडन ने। तो इस दफे भी पेंसिल्वेनिया खासा इम्पोर्टेंट है, जॉर्जिया भी इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि आज की डिबेट जो है एबीसी ने वो पेंसिल्वेनिया में ही, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में ही यहाँ पे कंडक्ट की गई। क्योंकि अच्छा, अगर मुबाहिसे की तरफ अगर दोबारा वापस आएँ तो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए और अगर डिबेट के हवाले से सब्सटेंस की बात की जाए तो क्या ये सब्सटेंस पर रहे
یا پھر الزامات پر رہے ایک دوسرے پہ؟ نہیں، میں تو جیسے ہی ڈبیٹ شروع ہوئی اور جیسے ہی کملا اور ڈونلڈ ٹرمپ اندر ہاؤس میں آئے اور جیسے ہی کملا نے ہینڈ شیک کیا تو سب سے پہلا ٹویٹ جو میں نے کیا، جو میرا تاثر تھا، وہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے ماجد ڈونلڈ ٹرمپ صدیقی، آپ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں اور نیو یارک سے جہانگیر لودھی، آپ دونوں، اب آپ کا بہت شکریہ.